प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में अपन पहले आधा सप्ताह में, इस 70 सप्ताह में पहले आधा सप्ताह में क्या होने वाले है उसके बारे में ध्यान किए हैं। पहले जो राजनीति व्यवस्था कैसे रहने वाले हैं, उसके बाद और धार्मिक व्यवस्था धरती पर कैसे रहने वाले हैं, दूसरा और तीसरा कलीसिया में स्थिति कैसे रहने वाली है, तीसरा और चौथा इस्राएल लोगों के जीवन या इस्राएल देश में क्या होने वाला है, चौथा। पांचवा वित्तीय प्रणाली आर्थिक व्यवस्था कैसे रहने वाली उसके बारे में कल ध्यान किए। तो पूरे में से बात यह है कि आखिरी झूठ मसीह सीरिया राजा धरती पर प्रशासन करता है। जब धार्मिक व्यवस्था के लिए रोम शहर जो केंद्र स्थान बनेगा, उसी प्रकार वित्तीय प्रणाली जो बाबेल इराक देश में जो है, फिर से बाबेल शहर क्या होगा, इराक में आखिरी झूठ मसीह का उनका सरकार का आखिरी झूठ मसीह का प्रभुत्व कार्यालय वहां पर रहेगा। वहां से हर व्यक्ति का खाता में कितना जमा है, जितना पैसा है और खर्च और लेना देना पूरा उनके हाथ में रहते हैं। और सारे पृथ्वी के लोग ज्यादा से ज्यादा आखिरी झूठ मसीह को मिसिया के रूप में आराधना करते हैं। उसके पीछे शैतान महिमा पाते हैं। कल वहां तक ध्यान करें। और इसराइल लोग में बड़े उलझन है। आखिरी में इसराइल लोग ये सोचते हैं कि इनो मिसिया है, मिसिया ही तो उन्होंने हर जगह, हर देश, हर राज्य और हर गांव में इनका मूर्ति को बनाकर उनको आराधना करने के लिए क्यों आज्ञा दी। मिसिया तो मूर्ति की पूजा इनकार करते हैं। मूसा व्यवस्था में यही बताया है। तो इसराइल लोग बड़े उलझन में रहते हैं। बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा है कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन देखिए। उसी समय जब इसराइल लोग बड़े संदेह या उलझन में रहते हैं, जब ये आवाज उनको यरूशलेम से इसराइल लोगों को ये आवाज सुनेगा, देखिए देखो फिर मुझसे देखो दूसरा वचन, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दे दिया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 2 गवाहों यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन, इसका मतलब 42 महीने 3.5 साल ये लोग गवाही देते। यहाँ पर 2 गवाही लोग कौन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यरूशलेम मंदिर से ये आवाज निकलेगा जब मेसिया ने ऐसे आज्ञा निकलते हैं, सभी लोग मेरी मूर्ति को आराधना, मेरी मूर्ति को दंडवात करना, पूजा करना है। उसी समय इसराइल लोग परेशान में रहते हैं जब परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को, यहाँ दोनों गवाहों को क्या करता है, दोनों गवाहों को परमेश्वर इजराइल देश में यूदा में से उठाते हैं। ये 2 गवाहों क्या करता है, इनो मेसिया नहीं है। इससे पहले 2000 साल पहले जब धरती पर पैदा हुआ मरियम का बेटा, उन्होंने असली मेसिया है। उनको तुम ही क्रूस पर चढ़ाए, उन्होंने मर चुके, जिंदा उठे स्वर्ग में, उन्होंने दोबारा आने वाला है। ये मेसिया नहीं, सीरिया राजा है। इसको मत मानो, इसके आज्ञा को अनुसरण मत करो, आज्ञा को मत पालो बोल के ये गवाही लोग, ये दोनों गवाही 2 गवाहों ने प्रचार करता है। ये लोग क्या करता है, पहले बात मसीह के बारे में गवाही देता है, मसीह के बारे में गवाही देते हैं। और ये लोग 3.5 साल क्या करता है, 2 गवाही 3.5 साल या 42 महीने बारिश न बरसाने के लिए आज्ञा देता है। आकाश वर्ष को नहीं देने के लिए अब बारिश को, आकाश को बांधते हैं। और तीसरा, ये लोग धरती पर पीड़ाओं को आने की आज्ञा देते जब मूसा के समय में आई वैसा। और चौथा, ये लोग पानी को लहू के रूप में बदलते हैं। क्या कहते हैं, 2 गवाहों पानी को लहू के रूप में बदलता है। ये कब हुआ, मूसा के समय फिरौन राज्य में हुआ है या नहीं। मूसा ने उनके लाठी को दिखाने से पानी क्या हुआ, लहू बन गए। तो ये फिर होने वाला है। और देखिए ये लोगों के बारे में परमेश्वर के दास जनों ये प्रचार कर रहे हैं कि ये 2 गवाहों को परमेश्वर उठा रहे हैं। 3.5 साल ये लोग मसीह के बारे में सत्य को बता देते हैं, सत्य को प्रचार करते हैं। तो ये लोग, ये दोनों गवाहों के बारे में परमेश्वर के दास जन ये बता रहे, ये और कोई नहीं, मूसा और एलिया है। क्या है, कौन है, मूसा और एलिया है, पहले बात।
और दूसरा बात ये है, दूसरे लोग ऐसे कह रहे हैं मूसा और एलिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं अनोक और एलिया है। कौन है? और हनोक और एलिया है बोल के दूसरे जन कह रहे हैं। तो ये दो सिद्धांत आज कलीसिया में प्रचार है। ये दो गवाह कौन कौन है? मूसा और एलिया है, न तो हनोक और एलिया है। दो प्रचार के सिद्धांत प्रचार कर रहे। तो ये दो प्रकार का सिद्धांत जो है दो भी गलत है, दो भी गलत है, क्योंकि ये लोग इसी कारण इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय, इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन को अपन देख सकते हैं। इब्रियों की पत्री देखिए, इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन को देखो, 27 वचन को। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये देखिए यहाँ पर लोग ये वचन को, परमेश्वर के सेवक लोग, सेवक परमेश्वर के पास लोग, दास जन, ये वचन को लेकर ये प्रचार कर रहे हैं कि मनुष्य एक ही बार मरना है। तो इसीलिए हनोक और एलिया ने, ये हनोक और एलिया ने नहीं मरे। क्या है? हनोक एलिया ने नहीं मरे हैं, जिंदा स्वर्ग में गए हैं। हनोक और एलिया की विशेषता क्या है? वो जिंदा से स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में चले हैं। लेकिन धरती पर जो मनुष्य है, मनुष्य एक बार मरना है, ये पवित्र बाइबल कह रहे हैं। तो ये लोगों का पुनाती, ये लोगों का नींव वचन, ये बात पर ये लोग प्रचार कर रहे। वो दो गवाह हनोक और एलिया नहीं मरे ना, अभी आना है, मरना है, क्योंकि वचन कह रहे हैं इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन में मनुष्य एक बार, वहां पर मनुष्य एक बार मरने के बारे में लिखा है पवित्र बाइबल में, लेकिन हर मनुष्य सही, हर मनुष्य मरना है बोल के नहीं लिखा गया। हर मनुष्य बराबर मरना है वैसा नहीं लिखा गया। मनुष्य एक बार मरना, इसका मतलब 2 बार 3 बार मरने का स्थिति नहीं है, एक ही बार मरना है। क्योंकि अपने भारतीय समाज में ये प्रचार में है कि जो मरता है फिर उन्होंने दूसरा, अभी आदमी मर चुके हैं, फिर उन्होंने कुत्ता के रूप में, नहीं तो ये चिड़िया के रूप में, नहीं तो और एक जानवर के रूप में फिर पैदा होगा, फिर मरता है फिर पैदा। इसका मतलब वो लोग मरता है फिर पैदा होता है, ये विश्वास कर रहे हैं। लेकिन पुनः मरण और पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने देश में प्रचार में है, लेकिन वो सही, वो झूठ है, वो बिल्कुल गलत है। पुनर्जन्म किसी को नहीं है, फिर पैदा होना, फिर जन्म लेना, वो झूठ है। वचन के उजाला में सच ये है कि मनुष्य एक बार मरना है, लेकिन हर मनुष्य मरना नहीं, कोई नहीं मर सकते। कैसे? देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय में भक्त पौलुस जी ने बता रहे अपने को। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 51 और 52 वचन देखो। 51 को देखिए, 51 वचन को देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हर व्यक्ति सोएंगे, इसका मतलब हर मनुष्य मरेगा नहीं। मनुष्य लोग कोई मरे तो एक ही बार मरना, बस वो है सत्य, लेकिन हर मनुष्य मरने का नहीं। लेकिन पास्टर लोग ये वचन को लेकर ये प्रचार कर रहे, हनोक और एलिया नहीं मरे हैं, वो आना है, ये वो नहीं मरे हैं, इसीलिए आते हैं मरते। इसका मतलब ये है अपने पास्टर लोगों को ऐसे आशा है हनोक और एलिया को धरती पे बुलाना, उसको मारना, धरती को बुलाना है, और उन्होंने बराबर उन्होंने मरना, इन्होंने आंखों से देखना, ये अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हनोक और एलिया नहीं है। क्यों हनोक और एलिया धरती पर नहीं आएगा? इसीलिए नहीं आएगा कि हनोक और एलिया दोनों जिंदा स्वर्ग में गए हैं, क्योंकि हनोक ने विश्वास से, परमेश्वर से विश्वास से चाल चले हैं, इसीलिए मृत्यु को ना देखा। उत्पत्ति में इब्रियों के पत्र में लिखा है हनोक ने विश्वास के द्वारा स्वर्ग में चल चुके हैं, मृत्यु को नहीं देखा। इसका मतलब हनोक कलीसिया का सादृश्य है। क्या है? हनोक कलीसिया का सादृश्य। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, यीशु मसीह जब बादल में आएगा, जब बादल पे आते समय करोड़ों विश्वास लोग जिंदा ही रहेगा। क्या रहेगा? करोड़ों विश्वास लोग जिंदा रहकर क्षण भर में उनका मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा शरीर पाते हैं। इसका मतलब
जीवते हैं, मरेगा नहीं। हजारों करोड़ों लोग जिंदा रहते हैं, इसीलिए हनोक भक्त समाज या कलीसिया जिंदा लोगों को हनोक सादृश्य है। यह है असली सत्य। हनोक नहीं मरे, जिंदा, जैसा स्वर्ग में गए उसी प्रकार करोड़ों लोग जिंदा है, नहीं मरते हैं, यीशु के दूसरे आगमन में महिमा शरीर पाकर स्वर्ग में जाते हैं। ये है असली बात। हनोक और एलिया बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, मूसा और एलिया बोल के कह रहा है, लेकिन इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन में कह रहा है मनुष्य एक बार मरना, लेकिन मूसा मर चुका है, मूसा मर चुके हैं। हाँ, अपन व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण देखिए, व्यवस्था विवरण 34 देखिए, 34 अध्याय 5वां और 6 का वचन, 5वां और 6 का वचन देखिए क्या कह रहा है। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोयाब देश में मर गया, और यहोवा ने उसे मोयाब के देश में बेतेपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानती कि उसकी कब्र कहाँ है। ये देखिए, मूसा ने मर चुका है, उसको मिट्टी में क्या कर कब्र करे मूसा को, तो मूसा ने बराबर मर चुका है, तो फिर मूसा कैसे आएंगे। ये लोग कहते हैं मनुष्य एक बार मरना है, इसीलिए हानोक के लिए नहीं मरे, इसलिए उन्हें आते हैं मरते हैं। ये है सेवक लोगों का प्रचार, तो वो गलत हो गए वचन के उजाला में। तो अभी मूसा तो मर चुके हैं, तो ये वचन ये इसको मानते नहीं। तो अभी देखिए, ये मूसा और एलिया भी नहीं होता है, तो ये कौन है। तो ये लोगों के बारे में अपन देखना है, वही प्रकाशित वाक्य 4 का वचन, थोड़ा नीचे चलना है। देखिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 का वचन देखिए, 4 का। ये लोग कौन है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये 2 गवाह कौन है, जैतून के पेड़ है, ये पृथ्वी पर प्रभु के सामने खड़े होते हैं। जैतून के 2 पेड़ है और 2 दीवट है। ये 2 पेड़ और 2 दीवट का, ये इसका, ये बात कहाँ पर अपन सुनेंगे पवित्र बाइबल में, 2 पेड़ या 2 जैतून का पेड़ और 2 दीवट। जकरिया ग्रंथ में अपन सुनते हैं, इसका छोड़ी वचन वहां पर है। जकरिया का ग्रंथ 4 का अध्याय, जकरिया 4वां अध्याय 14 वचन को देखिए, 14 वचन, 14। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिरी रहते हैं। हालेलुया। ये कौन है, ये 2 गवाह जो है, ये 2 जैतून के पेड़ है, और ये लोग यहाँ पर जकरिया के ग्रंथ में अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये तेल डालने वाले हैं। क्या है, ये लोग तेल डालने वाले हैं। देखो, देखो, तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है। क्या है, ताजे तेल को इन्होंने दीवट में डालने वाला है, तेल को दीवट में डालकर जलाने वाला है। इसका मतलब ये पुराने नियम में कोई भक्त लोग है, पुराने नियम का कोई भक्त लोग होगा। तो अभी देखिए, परमेश्वर के बड़ी योजना में, परमेश्वर के बड़ी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण सेवकाई जो की है पुराने नियम में, मूसा और एलिया है, और कोई नहीं। कौन है, मूसा और एलिया है। और ये लोग ही देखिए, ये लोग यीशु मसीह के पास आकर रूपांतर पहाड़ पर मूसा और एलिया ने यूहन्ना और पेतरुस को दिखाई देते। यीशु मसीह ने रूपांतर पहाड़ पर चलते हैं, तब उनके पास स्वर्ग से एलिया और मूसा आकर क्रूस के यज्ञ से बात करते हैं। वो पेतरुस और यूहन्ना देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये 2 गवाह लोग जो है, ये 2 जैतून का पेड़ है। तो ये लोग कौन है, ये लोग यही है कि मूसा और एलिया का आत्मा, मूसा और एलिया का आत्मा और शक्ति से आने वाला है। हालेलुया। मूसा और एलिया नहीं, ये 2 गवाह यहूदा गोत्र में से आएगा, लेकिन उन पर परमेश्वर ने मूसा और एलिया का आत्मा और शक्ति को उन पर देगा, उन पर रखते हैं। मूसा का और एलिया का आत्मा और शक्ति और सामर्थ से वो लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, समाज में उनको भेजते हैं। ये लोगों, मूसा और एलिया नहीं, मूसा और एलिया का आत्मा और शक्ति से भरे रहते हैं, परमेश्वर उनको भराते हैं। मूसा और एलिया का शक्ति और सामर्थ से ये लोगों को
देते हैं, क्योंकि वो लोगों के कार्य देखे तो अपन अपने को यही दिखाता है, यही दिखता है। क्या है? मूसा और एलिया का, मूसा और एलिया ने कैसे प्रभु की सेवकाई करे है, उनके समय कैसे चमत्कार हुआ है, वही चमत्कार ये लोग दिखाते हैं। तो मूसा और एलिया फिर धरती पे आएगा नहीं। इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय 27 वचन में उसको इनकार कर रहा है, मान रहे नहीं। तो ये लोग कौन है? मूसा और एलिया का शक्ति और आत्मा पहन लेते हैं। मूसा का और एलिया का आत्मा और शक्ति से भरे हुए दो गवाह लोग हैं। क्योंकि अभी देखिए अच्छे उदाहरण, अच्छे उदाहरण देखिए, यूहन्ना ने मलाकी, देखिए मलाकी भक्त ने ये भविष्यवाणी दी है, अगर तुम विश्वास करे तो आने वाले एलिया इनोई है। एलिया फिर आने वाला है बोल के मलाकी भविष्यवक्ता कहा। तो आने वाले एलिया कौन है? उनके बारे में यीशु मसीह का बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने कहा है इन्होंने एलिया है। उससे पहले मलाकी भक्त ने कहा है फिर एलिया आने वाला। इसका मतलब स्वर्ग से एलिया आए ने, एलिया की आत्मा और शक्ति से यूहन्ना पैदा हुआ है। तो यूहन्ना के ऊपर किनकी आत्मा शक्ति और एलिया का आत्मा और शक्ति सामर्थ्य, क्योंकि यूहन्ना एलिया नहीं होता। यूहन्ना का माता पिता एलिजाबेथ है और जकरिया है, लेकिन एलिया का माता पिता अलग है और यूहन्ना का वंश अलग है, एलिया का वंश अलग है। लेकिन यीशु मसीह ने लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय, देखिए लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 17 वचन में उनके बारे में ऐसा लिखा है कि लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 17 वचन, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। ये देखिए एलिया का आत्मा और सामर्थ लेकर पैदा हुआ है कौन? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यूहन्ना एलिया से तुल्य की गई, लेकिन एलिया नहीं, एलिया का आत्मा और सामर्थ्य। बस उसी प्रकार, इसी बराबर उसी प्रकार इज़राइल देश में दो गवाहों को परमेश्वर उठाता है। वो दो गवाहों के ऊपर एलिया का आत्मा और सामर्थ रहता है। बस क्या है? एलिया और आत्मा का सामर्थ रहता है। ये लोग पहले आधा सप्ताह में 3.5 साल 42 महीने धरती पर रहकर ये आखिरी झूठ मसीह सीरिया राजा के विरोध में प्रचार करते रहते हैं। सीरिया राजा के विरोध में प्रचार करते हैं। ये सीरिया राजा है, ये मेसिया नहीं, जागो उनो मेसिया नहीं बोल के प्रचार करते हैं। और यहाँ पर और एक बात भी है, ये लोगों को जैतून पेड़ से तुल्य की गई, क्योंकि जब जैतून तेल दीवट में डाले तो दीवट क्या होते हैं? जलते हैं और रोशनी और जलते हैं। उसी प्रकार दीवट का मतलब नए नियम में कलीसिया है। ये दो लोग किससे तुल्य की गई है? जैतून पेड़ से। तो ये लोग पवित्र आत्मा का तेल से जो कलीसिया को पुनरुज्जीवन करते हैं। क्या करते हैं ये दो लोग? पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल से कलीसिया को पुनरुज्जीवन, जो कलीसिया में से ये आखिरी झूठ मसीहा और झूठे भविष्यवक्ताओं को चमत्कार और अद्भुत कार्य को देखकर बहुत लोग विश्वास से बहक हो जाते हैं ना, तो बहुत लोग विश्वास से भ्रष्ट होते हैं। इसी कारण जो सच्चाई और खरा रहते हैं विश्वास लोग, वो लोग तो मसीहा असली यीशु मसीह को मानना है, तो इसीलिए उनको हिम्मत देने के लिए जो कलीसिया भ्रष्ट नहीं होना है, इसीलिए यीशु मसीह ने दो गवाहों को एलिया का आत्मा और सामर्थ्य देकर भेजते हैं। तब ये लोग कलीसिया को पुनरुज्जीवन करते हैं। क्या करते हैं? पुनरुज्जीवन करते हैं। जब झूठ भविष्यवक्ता बड़े बड़े चमत्कार कार्य करता है और सीरिया राजा बड़े चमत्कार कार्य करता है, उसी प्रकार ये दो गवाहों में मूसा और एलिया की आत्मा से भरे हुए ये दोनों भी बहुत बड़े बड़े आकाश से आपको उतारता है, झूठा भविष्य ये लोग भी उतारता है। तो इस्राएल लोग देखते हैं, सारे संसार के लोग, विश्वास लोग सभी अपन देखते हैं। जब अपन परेशान हो जाता है, ये आखिर ये झूठ मसीह जैसा का चमत्कार कर रहे, झूठा भविष्यवक्ता जैसा बड़े बड़े चमत्कार कार्य करे, उसी प्रकार ये दो गवाही भी चमत्कार कार्य करे। तो ये चमत्कारों को देखकर जब बहुत लोग बड़े उलझन में गिर पड़ते हैं, बड़े संदेह में, बड़े उलझन में रह जाते हैं। लेकिन देखिए अभी चमत्कार कार्य को देखकर परमेश्वर को मानने वाला बिल्कुल विश्वास जैसे भ्रष्ट हो जाते। सिर्फ पुकारने के लिए ये विश्वासी लोग हैं, वो सब लोग विश्वास से बहक जाते हैं, क्योंकि चमत्कार कार्य को देखकर मसीह पर आना नहीं। क्योंकि आखिरी दिनों में ये दो गवाह भी
बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, झूठा भविष्यवक्ता भी बड़े चमत्कार करते हैं। जब किसको मानते हैं? झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं ये मेसिया ही, ये सीरिया राजा मेसिया बोलते हैं, ये दोनों गवाही बोलते हैं उन्होंने सीरिया राजा है, मेसिया नहीं, मेसिया ऑलरेडी आए हैं, मरे हैं, जिंदा स्वर्ग में गए हैं, फिर आने वाला है। तो जब क्या करना? जब सत्य को देखना है, सत्य को कैसे देखते? चमत्कार से, चमत्कारी कार्य से सिद्धांत की स्थापना नहीं करते, वचन के द्वारा सिद्धांत को स्थापना करते। सत्य को, सत्य चमत्कार कार्य पर आधार नहीं होगा। ये सत्य सिद्धांत 2 या 3 वचन की जोड़ी से सत्य मालूम होगा, 2 या 3 वचन से। क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता सिर्फ एक ही वचन को लेकर जब उन्होंने भी बताता है, ये देखो वचन ये है, इनो ही सीरिया राजा है, इनो सीरिया राजा, इनो ही मिस्रिया है, इसको मानो मानो बोलते हैं, लेकिन एक वचन को देखना नहीं, 2 या 3 वचन को छोड़कर जो सच्चाई सत्य को बताता है वही असली सिद्धांत है। तो चमत्कारों को देखकर गिर जाना, चमत्कार से विश्वास जीवन से भ्रष्ट होते बहुत लोग। इसीलिए जब अपन ये 2 गवाही लोग अपने सामने बहुत बड़े चमत्कार कार्य करते हैं, झूठ मसीह सीरिया राजा भी करते हैं, लेकिन अपन सत्य को ऐसे मानते हैं कि कौन या 2 या 3 वचन को उठाकर सत्य को बताए? ये 2 गवाही लोग बताता है। ये 2 गवाह ने 2 या 3 वचन को छोड़कर सत्य को बताते हैं। जब अपन सत्य को स्वीकार करना चाहिए। समझ में आए? तो ये है संदेश, और कल के दिन आगे क्या होगा सुनिए। आइए सुनिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर सत्य को फल विशेष रूप से हे प्रभु तुम इस्राएल देश से 2 गवाहों को उठा रहे हैं। हे प्रभु 42 महीने तुम्हारे यीशु तुम्हारे गवाही देते और आकाश को भानते हैं प्रभु, और पानी को लहू के रूप में बदलता है, और यीशु बड़े बड़े चमत्कार करता है, जैसा मूसा और एलिया के जैसा आत्मा और सामर्थ से वो 2 गवाह आता है। वो पवित्र आत्मा की तेल से जो कलीसिया को पुनरुज्जीवन देते हैं प्रभु, कलीसिया भ्रष्ट विश्वास जीवन से भ्रष्ट ना होने के लिए उन्होंने तुम्हारे आत्मा और सामर्थ से काम कर, तुम्हारे वचन की उज्ज्वला के लिए धन्यवाद, तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद। वो मूसा नहीं, एलिया नहीं, हनोक के लिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ मूसा और एलिया का आत्मा और सामर्थ से प्रभु वो लोग आते हैं प्रभु, जैसे यूहन्ना ने एलिया के आत्मा और सामर्थ से पैदा हुआ। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। ये जितने संदेश जो लोग सुने हैं, और एक के अंदर प्रभु विशेष रूप से सत्य को फल मिलते जाए और वचन गहरे मिलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा सहायक इस दिन से लेकर प्रभु अंत सारे भक्ति इनको विशेष रूप से सत्य को सुन रहे हैं, उनको ग्रहण करें सर्वदा साथ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद।